नमस्कार साथियों और मेरे तमाम प्यारे छात्र छात्राओं। आज शिक्षक दिवस का दिन है। विभिन्न जगहों में तमाम तरह के आयोजन शिक्षकों के सम्मान को लेकर होते हैं और अचानक मीडिया चैनल्स में और अखबारों में शिक्षकों को लेकर, उनकी गतिविधियों को लेकर, उनके जो उल्लेखनीय योगदान है उनको लेकर के बातें होने लगती हैं। शिक्षकों के संबंध में जो पुराने विचारक हैं उन्होंने कुछ बातें कही हैं। पहले उन पर हम थोड़ा सा उनको केंद्रित करके अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। विवेकानंद कहते हैं, यह काम सिर्फ आपकी आत्मा कर सकती है। आपकी अपनी आत्मा के अलावा कोई दूसरा शिक्षक नहीं है। शिक्षक आपकी आत्मा का संरक्षक है और वही आपकी आत्मा को जागृत करता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं, शिक्षक की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह हमें खुद को पढ़ना सिखाते हैं। वे जीवन की बुनियाद ज्ञान और विज्ञान की नींव पर रखते हैं। एक प्रसिद्ध विचारक मारिया मॉन्टेसरी कहती हैं, हमने सीखा है कि शिक्षक हमें सिखाते हैं, लेकिन सीखना तो सबसे नैसर्गिक बात है। शिक्षक हमारे सीखने की क्षमता को मांझते हैं। वे हमें बताते हैं कि क्या सीखना है, कितना सीखना है और क्यों सीखना है। एक प्रसिद्ध विचारक तिरुवल्लुवर का एक कथन है, शिक्षक के जाने के बाद भी छात्र उनके पढ़ाए पाठ के बारे में सोचते रहते हैं। कोई पढ़ाने का दबाव महसूस करके अच्छा शिक्षक नहीं बन सकता। शिक्षक के लिए पढ़ाना धर्म है। यह पेशा वह दबाव में नहीं, आत्मा की प्रेरणा से अपनाता है। एक प्रसिद्ध विचारक है कन्फ्यूशियस। उनका एक महत्वपूर्ण कथन है, मैं एक की अच्छी बातों को चुनूंगा और उनका अनुकरण करूंगा। मैं दूसरों की बुरी बातों व कमियों को देखूंगा और उनसे बचने की कोशिश करूंगा। इन कमियों को मैं खुद में से दूर करूंगा। तो ये कुछ प्रसिद्ध कथन है शिक्षकों को लेकर के। जहाँ तक मेरा अपना अनुभव अपने शिक्षकीय जीवन में जो मैंने अपना अनुभव अर्जित किया है कि शिक्षक और छात्रों के बीच जो संवाद होता है और उस संवाद के प्रतिफलन में जो एक अनुभव विद्यार्थी अर्जित करते हैं, वही अनुभव उन्हें जीवन में रोशनी दिखाता है। अगर हमारा संवाद सार्थक है तो उसको कुछ सार्थक अनुभव विद्यार्थी को प्राप्त होते हैं। अन्यथा हमारा जो संवाद है वो एक तरफा रह जाता है। शिक्षकों को लेकर के उनकी जो उल्लेखनीय बातें हैं उनको लेकर के आज जो मीडिया में जो खबरें आती हैं, वो खबरें तमाम मूर्त रूप को लेकर ही लिखी जाती हैं कि शिक्षकों ने तमाम तरह के जो विद्यालय में इतना डेवलप किया, इतने पेड़ लगाए, विद्यार्थियों के साथ रैली निकालकर समाज को जागृत किया। ये जो खबरें हैं वो दिखाई देने वाली खबरें हैं। जब हम प्रेमचंद को याद करते हैं तो प्रेमचंद भी एक शिक्षक ही थे, किंतु उन्होंने मूर्त, आज की तरह की जो मूर्त खबरें हैं उन खबरों की तरह अपना योगदान नहीं दिया। वो एक वैचारिक दुनिया से जुड़े रहने वाले शिक्षक थे और उन्होंने जो समाज में बदलाव किया वो तमाम तरह के बदलाव अमूर्त बदलाव थे, जिसको कि मीडिया आज देखना नहीं चाहती। तो हमारे तरह के जो शिक्षक हैं, जो वैचारिक दुनिया से अपना नाता रखते हैं, जिनका लिखने पढ़ने पर विश्वास है और जो लिखने पढ़ने के माध्यम से अपने छात्रों में, समाज में एक बदलाव लाना चाहते हैं, उन खबरों की ओर चूँकि वो दिखाई नहीं देती हैं, मीडिया का ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है। तो मैंने जितनी बातें, जितने कथन
बड़े बड़े जो महापुरुष थे उनको लेकर के कही हैं, ये तमाम कथन अमूर्त खबरों की ओर हमें ले जाती हैं। मित्रों, सन 2013 का अवसर था कि मुझे भी छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए राज्यपाल भवन में दरबार हाल में आमंत्रित किया गया था और वहाँ मुझे राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला था। उसके बाद मुझे अनुभव हुआ कि मेरे भी समाज के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं। क्योंकि मैं एक वैचारिक दुनिया से नाता रखने वाला शिक्षक हूँ, इसलिए मैंने साहित्य के माध्यम से, लिखने पढ़ने के माध्यम से, लगातार कथा कहानियों के माध्यम से संवाद स्थापित करके अपने विद्यार्थियों के बीच एक वैचारिक बदलाव की ओर उन्हें प्रेरित किया। और ये जो इस तरह की गतिविधियां हैं, लगातार मैं उस पर काम कर रहा हूं और मुझे लगता है भले ही ये अमूर्त दुनिया है, लेकिन यह दुनिया भी समाज में बदलाव लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज जितने डिजिटल माध्यम हैं, जितने भी सोशल मीडिया वगैरह हैं, उनमें तमाम तरह की खबरें आती हैं जो हम क्लासरूम में, ऑफलाइन क्लासरूम में जो हम जिन चीज़ों को पढ़ाते हैं, उन्हीं चीज़ों को यूट्यूब के माध्यम से बहुत से शिक्षक इस डिजिटल माध्यम पर लाने की कोशिश करते हैं। उनका प्रयास भी बहुत सराहनीय प्रयास है, क्योंकि उसके माध्यम से बहुत से विद्यार्थियों को लाभ पहुंचता है। तो आज के दिन अपने विद्यार्थियों को, समाज में जो भी जागरूक लोग हैं, उनको मैं ये निवेदन करता हूँ कि शिक्षकों का सम्मान आप भले ही न करिए, किंतु उन पर उनकी जो गतिविधियां हैं उन पर आपकी नज़र होनी चाहिए। नज़र इस रूप में कि उनके साथ मिलकर समाज में आप अपना भी एक अच्छा योगदान दें, क्योंकि जब दो तरह के लोग मिलते हैं तो एक बड़ा बदलाव उसकी बुनियाद पड़ती है और शिक्षकों के माध्यम से, पालकों के माध्यम से समाज में एक अच्छा संदेश जाता है। तो आज इस अवसर पर मैं हमारे जो तमाम छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने आज मुझे विश किया है, मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद।